रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल्याणी बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसको देखने एक मल्हार नाम का लड़का आता है जो कि बहुत ही गुड लुकिंग होता है। पर कल्याणी को अभी शादी नहीं करनी थी, मगर घर वालों के कहने पर वो मान जाती है। कल्याणी बहुत डार्क कलर का सूट, चोटी में परांदा और माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी लगाकर हाथ में चाय की ट्रे लिए जाती है। मल्हार कल्याणी को देखकर अजीब सा फेस बनाता है। सभी घर वालों को दोनों एक दूसरे के लिए पसंद आ जाते हैं। तभी मल्हार की माँ कंचन देवी कहती है, अरे हमें भी दोनों बहुत पसंद है, मगर बच्चों से भी एक बार इनकी राय ले लो। कल्याणी बेटा, तुझे हमारा मल्हार पसंद है ना? जी मुझे पसंद है ये। मल्हार तू बता, तुझे कल्याणी कैसी लगी? माँ, मैं घर जाके सोच कर बताऊंगा। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मल्हार कल्याणी के संस्कारी रूप को देखकर शादी करने से मना कर देता है। और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन मल्हार अपने दोस्त नितिन के साथ एक क्लब में जाता है। क्लब में एक लड़की जो कि बहुत ही हॉट होती है, वो एक लड़के को थप्पड़ मारती है। मल्हार जब उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं कल्याणी होती है। वो उस लड़के को थप्पड़ मारते हुए कहती है, ओ लोमड़ी जैसी शक्ल के, तेरे जैसे लड़कों को ना गली का कुत्ता बनाकर मारती हूँ मैं। अब अगर किसी लड़की के ऊपर बुरी नजर डाली ना तो तेरी नजर की ही बुरी हालत कर दूंगी, समझा? कल्याणी का ऐसा रूप देखकर मल्हार का मुंह फटा का फटा रह जाता है। मल्हार कल्याणी के पास जाता है और कहता है, वाओ, you're looking very pretty, कल्याणी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कभी रिजेक्ट कर दो, कभी हाँ कर दो। मैंने तुमको अच्छे से देखा नहीं था। अबे ओ, निकल यहाँ से, वरना तुझ में इतने छेद करूंगी ना कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से लूं और निकालूं कहाँ से। मल्हार वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन फिर उनकी मुलाकात रास्ते में होती है। मल्हार अपनी बाइक पर बैठा होता है और अपने बाइक के मिरर में कल्याणी के फेस को निहारता है और कल्याणी को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद मल्हार कल्याणी को चिढ़ाते हुए मिरर में उसके फेस को देखते हुए किस कर लेता है और कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास आती है और बोलती है, अबे ओ, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने मुझे किस क्यों किया? मैंने आपको नहीं, अपने मिरर को किस किया है, और एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। अरे मिरर पे फेस तो मेरा है ना, तो तूने किस क्यों किया? दोनों में ऐसे ही बहस होती रहती है। और ऐसे ही कुछ दिन बाद कल्याणी अपनी दोस्त निक्की के शादी में जाती है और वहाँ निक्की को एक गंजे से शादी करते हुए देखकर वो अजीब सा मुंह बना लेती है और फिर निक्की के समझाने पर समझ जाती है कि किसी भी इंसान का चेहरा या बाहरी सुंदरता नहीं, उसके दिल को देखा जाता है। और अगले दिन मल्हार को फिर उसी क्लब में मिलती है और उसको शादी के लिए प्रपोज करती है और दोनों कुछ ही महीने बाद शादी कर लेते हैं। और मल्हार उसको अपने घर ले आता है, जहाँ कंचन देवी अपनी बहू और बेटे का स्वागत करती हैं। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता जाता है और कल्याणी एक जिम्मेदार बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। कुछ समय यूं ही बीत जाने के बाद अचानक कोरोना की बढ़ती महामारी के कारण उनके शहर में लॉकडाउन लग जाता है और इसी बीच कल्याणी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तुरंत ये खबर अपने ससुराल वालों को देती है। सभी लोग खुशी में झूम उठते हैं और एक दिन मल्हार कल्याणी से कहता है, हमारा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल? कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ बस ठीक से हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। अरे मेरी पगली, ज्यादा मत सोचो। ऐसे में जितना अच्छा सोचोगी उतना अच्छा होगा। ऐसे ही कुछ समय यूं ही गुजर जाता है और एक दिन अचानक कल्याणी चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहाँ भागते हुए मल्हार और कंचन पहुँचते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं।
लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस चेक पोस्ट मिलती है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती है, क्योंकि वहां जाकर उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं मिल पाती, क्योंकि कोरोना की वजह से बाकी दूसरे डॉक्टर्स थोड़ी देर के लिए ही अवेलेबल होते थे। तो वहीं दूसरी तरफ कल्याणी को होश ही नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर कल्याणी का चेकअप करने के बाद बताती है, जी देखिए, आपकी वाइफ और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस कमजोरी की वजह से इन्हें थोड़े चक्कर आ गए थे, इसीलिए मैं कुछ मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ। आप इन्हें समय पर देते रहिएगा और इनका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मल्हार दवाइयाँ लेने जाता है, लेकिन उसे हर दुकान पर बहुत लंबी लाइंस लगी हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उसे दवाई मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। शाम को वो लोग वापस अपने घर लौटते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और कल्याणी को जब अपने अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है, तो कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से उसकी अपॉइंटमेंट 2-3 बार कैंसिल हो जाती है और इसके कारण वो ठीक से अपनी प्रेगनेंसी भी एंजॉय नहीं कर पाती, साथ ही ज्यादा टेंशन भी लेने लगती है। ऐसे ही एक दिन शाम को कल्याणी को आइसक्रीम क्रेविंग होने लगती है और उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मल्हार घर से निकल जाता है, लेकिन जहाँ भी वो देखता खाली सड़कें, बंद दुकान ही नजर आती। लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे की खातिर कहीं न कहीं से आइसक्रीम ले ही आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तो वहीं कल्याणी की प्रेगनेंसी को भी 9 महीने पूरे होने वाले होते हैं। तभी अचानक एक दिन कल्याणी बोलती है, मल्हार जी, अब फाइनली वो दिन आने वाला है जब हम दोनों मम्मी पापा बन जाएंगे। आप खुश तो है ना? अरे ये कैसी बात हुई? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, मेरी नन्ही परी आने वाली है। आपको कैसे पता कि हमारी नन्ही परी ही आएगी? मेरा शहजादा भी तो आ सकता है। जी नहीं, मेरी परी ही आएगी। नो, शहजादा आएगा। ऐसे ही बहस करते हुए अचानक कल्याणी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। तभी मल्हार भी उसे अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन इस बार भी उन्हें रास्ते में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह वो लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट्स में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी में ज्यादा टाइम लगता है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल जाकर अचानक कल्याणी को बुखार, खांसी भी होने लगती है, जिसके कारण पहले उसका कोविड टेस्ट किया जाता है और उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव होती हैं, जिस पर मल्हार की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, अब क्या होगा? बहू को तो कोरोना है और मेरा पोता, उसका क्या होगा? नहीं माँ, आप हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। अरे बेटा, सोच, मेरा ये हाल है तो बहू का कैसा होगा? इतनी ही देर में वहाँ डॉक्टर डिलीवरी के लिए आ जाती है और पूरी सेफ्टी के साथ प्रोसीजर स्टार्ट करती हैं। कुछ ही देर में कल्याणी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, लेकिन उसके कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उसे अपनी बच्ची से मिलने तक का मौका नहीं मिलता और ना चाहते हुए भी कल्याणी को उसे खुद से दूर रखना पड़ता है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद जब वो वापस घर लौटती है तो अपनी नन्ही परी को देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं। साथ ही वो उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लम्हे को एंजॉय करती है और उसके साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।